जय श्री कृष्ण। वैशाख महात्म्य। वैशाख की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता। द्वादशी के पुण्य दान से कुतिया का उद्धार। शुद्धदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्य काल में प्रातः काल स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका यह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ल द्वादशी योग्य पात्र के लिए जो अन्न दान दिए जाते हैं, उसके एक एक दान में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। और जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी, शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि का स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो साय काल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पापों को शीघ्र ही त्याग कर देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी को मार्ग पर चलने वाली पुंशचली होकर स्वच्छता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषिणी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरा करते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने के तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अनंत तक यम की भांति उसकी हड्डियां भी छेद कर डाले थे। उन कीड़ों से उनकी नाक, जीवा, कानों को उच्छेद हो गया था। स्तन और उंगलियां गल गई थी। उसमें पंगुता भी आ गया था। इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेने पड़ा। तत्पश्चात सोवीरे देश में पंदमंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी के बेटी के पास जाकर अपने पैर धोए और देव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरण पदों को वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया और पहले के कर्मों को याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी कि हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। अपने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए यह भी कहा कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वंशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है, पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री इस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार
तिर्य योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्ण घृणित योनि में दर्शन करना पड़ेगा। अतः हे विप्रवर, मुझे पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करने के उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान, अन्न, भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उसे मुझे दुर्चारिणी का उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, दीन वत्सल, मुझ दुखदाई के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दिनों की रक्षक है, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दिन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझे दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों से ही सुख दुख का फल भोगते हैं। जिसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर से करदर करती हुई बोली, हे पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी झूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। यह वेद वेदांताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थ आश्रयों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त हैं और समस्त प्राणी का उद्धार नहीं होता, वह नरक में पड़ता है। वह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि से व्याध से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। अतः अपने पोक्ष वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला और इसी समय दया निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुष के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। हे वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए अधत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष, साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों का महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दया पूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा शबी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपना शरीर का मांस दे दिया था। पहले पृथ्वी पर जिमुतवाहन नामक राजा हो गए। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्नान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडाल के घर में प्रवेश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मायनता का निवारण करके परम बुद्धिवान पद्म बंधु ने संकल्प किया, कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण कहते कहते ही कुतिया ने सहसा अपना प्राचीन शरीर को त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषण से विभूषित होकर दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वह ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक को चली गई और वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश में
उर्वशी नाम से प्रकट हुई। जय श्री कृष्ण।